तो दोस्तों आपने भी कई बार अखबार पढ़ते हुए या फिर टीवी देखते हुए एक शब्द जरूर सुना होगा जिसका नाम है आईपीओ। आईपीओ शेयर बाजार में क्या होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में आईपीओ क्या होता है। आपने कई बार सुना होगा टेलीविजन पर कि अभी 20 तारीख को इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है, या आपने कई बार ये सुना होगा कि इस कंपनी के आईपीओ ने धमाल मचा दिया है मार्केट में। कई बार आपने ये सुना होगा कि इस कंपनी की यार आईपीओ ने एकदम कमाल कर दिया, अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को 1.5 गुना से ज़्यादा बढ़ा दिया। वाकई यार कमाल का आईपीओ था यार, मैंने उसमें पैसा लगाया था और अब मेरा पैसा जो है करीब करीब यार 1.5 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आईपीओ क्या होता है, स्टॉक मार्केट में आईपीओ क्या होता है और आईपीओ कैसे काम करता है, कब लाया जाता है आईपीओ, इसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आज आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आईपीओ क्या है, आईपीओ कैसे काम करता है, आईपीओ स्टॉक मार्केट में कैसे आया और आईपीओ जब आया तो क्या हुआ आखिर स्टॉक मार्केट में। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आईपीओ आखिर है क्या। वैसे मैं आपको बता दूं शेयर मार्केट को काफ़ी ज़्यादा रिस्की माना जाता है। ये जितनी तेज़ी से आपके पैसे को बढ़ाता है उतनी ही तेज़ी से आपके पैसे को कम भी कर सकता है। तो दोस्तों इस मार्केट में इन्वेस्टिंग के नज़रिए से अगर आ रहे हैं तो भी, और ट्रेडिंग के नज़रिए से अगर आप आ रहे हैं तो भी आपको स्टडी करके आना चाहिए, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक कैसे मूव करता है या स्टॉक कब मूव करता है, स्टॉक की मूवमेंट का पता होना चाहिए। बेसिकली दोस्तों आपको बेसिक नॉलेज स्टॉक मार्केट के बारे में तो होनी ही चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए या फिर ट्रेड कीजिए। वैसे आपको बताते चलें कि बीते कुछ समय से स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट कह लीजिए दोस्तों, इसका क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग इसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ ही इसमें बहुत सारे लोग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, पैसे भी कमाए जा रहे हैं और पैसे भी गंवाए जा रहे हैं। तो ऐसे आप यहाँ पर नहीं कह सकते कि बहुत सारे लोग पैसे कमा ही रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर पैसे अपने गंवा भी रहे हैं। तो ये भी आपको सिक्के का दूसरा पहलू भी समझ लेना चाहिए कि पैसे यहाँ पर जाते भी हैं, कमाए ही नहीं जाते हैं, पैसे यहाँ पर जाते भी हैं दोस्तों। तो आप भी चाहे तो आप स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये या फिर 1000 रुपये से, जितना आपके पास बजट हो। आपको कोई भी शेयर खरीदने के लिए डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास भी डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप फ्री में अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे, जिससे कि आप शेयर मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी में अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आईपीओ क्या होता है। दोस्तों आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। स्टॉक मार्केट में जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर को पब्लिक को ऑफर करती है उसी को बोलते हैं आईपीओ। यानी कि अगर स्टॉक मार्केट में कोई भी नई कंपनी अपने शेयर बेचने आ रही है तो वो एक तरह से आईपीओ लेकर आती है। आईपीओ के जरिए आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और फिर आपको उस कंपनी का एक आईपीओ का लॉट मिल जाता है। इसे ऐसे समझे कि देश में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां अलग अलग सेक्टर में काम कर रही हैं और उनका अलग अलग सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर में अपने हिसाब से काम कर रही हैं और अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, अपने प्रोडक्ट को बेच रही हैं या फिर अपनी सर्विसेज बेच रही हैं। उनको आगे चलकर फंड की ज़रूरत पड़ती है और उनको इतना फंड की ज़रूरत पड़ती है जो कि अगर वो कंपनियाँ बैंक में जाती हैं तो उनको इतना फंड नहीं मिल पाता, जिससे कि उनको ज़रूरत पड़ती है अपने कंपनी को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर कराने की। इसे ऐसे समझें कि देश में तमाम प्राइवेट और सरकारी कंपनियां अपने अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही हैं और वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आगे चलकर उनको अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है, तो वह अपनी कंपनियों को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाते हैं, जिससे कि उन्हें आसानी से पैसे मिल जाएँ और उनकी कंपनी के शेयर्स कुछ लोगों के पास पहुँच जाए और कुछ लोगों से उनको पैसे मिल जाएँ, जिससे कि वो अपनी कंपनियों के शेयर बेचकर कुछ पैसे स्टॉक मार्केट से ले सकें। ऐसे में वो अपनी कंपनी का आईपीओ लेकर आती हैं, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेके आती हैं। वो मार्केट में आने से पहले कई तरह के एडवर्टीजमेंट करती हैं कि अपनी कंपनी का आईपीओ लेकर आ रहे हैं, आप चाहे तो अपने पैसे को हमारी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमारे साथ
आप बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों आईपीओ ले आने का सबसे जो मेन रीज़न होता है दोस्तों वो होता है फंडिंग, यानी कि कंपनी को अगर अपने कारोबार को आगे बढ़ाना है, चाहे फिर वो किसी भी सेक्टर की कंपनी हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, या कोई मैन्युफैक्चर कंपनी हो, या फिर कोई जो है दोस्तों सर्विस सेक्टर की कंपनी हो, वो अगर अपने कारोबार को बढ़ाएगी तो दोस्तों उसको फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और वो इतना फंड एक साथ बैंक से तो नहीं ले सकती, क्योंकि उसके पास पहले से ही बैंक का कर्ज होता है। इसलिए वो सेकेंडरी तौर पर स्टॉक मार्केट में आती है और अपनी कंपनी को लिस्ट करके वहाँ से दोस्तों फंडिंग जनरेट करती है। उसी फंडिंग को दोस्तों आईपीओ कहा जाता है, यानी कि वहाँ पर आकर अपने आप को अपने शेयर्स को लिस्ट करती है और कुछ हम जैसे आप जैसे लोग उनके आईपीओ में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि उस कंपनी के शेयर्स हमारे पास आ जाते हैं और हमारा जो पैसा है उस कंपनी के पास चले जाते हैं। उस कंपनी को जो फंड की नीड थी वो नीड कंप्लीट हो जाती है और हमारे पास उस कंपनी के शेयर आ जाते हैं। और उस कंपनी के हमारे पास शेयर आ जाते हैं, यानी जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है वैसे वैसे हमारे शेयर भी ग्रो होते हैं। इसलिए दोस्तों हम अपने पैसे को उस कंपनी के आईपीओ में लगा देते हैं, हमें उस कंपनी के आईपीओ में कुछ शेयर मिल जाते हैं और उस कंपनी को आसानी से पैसे स्टॉक मार्केट से मिल जाते हैं, जिससे कि वो आगे चलकर अपनी कंपनी के कारोबार को आगे बढ़ा सके और हमें भी उसका फ़ायदा मिल सके दोस्तों, क्योंकि हमने उस कंपनी के शेयर ले रखे हैं और वो कंपनी अगर आगे काम करेगी तो उस कंपनी का शेयर भी बढ़ेगा। दोस्तों शेयर बाजार में शेयर बढ़ने या फिर गिरने का काम सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है, यानी कि जिस शेयर का डिमांड बढ़ेगा उस शेयर का प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, यानी कि जिस शेयर का डिमांड कम होगा उस शेयर का प्राइस भी ऑटोमेटिकली कम होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सारा जो फॉर्मूला है शेयर मार्केट में वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। जिस स्टॉक की जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उस स्टॉक के बढ़ने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे दोस्तों। इसी के साथ साथ कंपनी में आईपीओ खरीदने वाले को कंपनी में साझेदारी मिल जाती है, यानी कि उनको शेयर्स मिल जाते हैं और वो जो कंपनी के पास जो पैसे आए हैं अपने इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक होल्डर से, वो पैसे कंपनी अपने कारोबार में लगाती है, मैन्युफैक्चर में लगाती है, यूनिट अलग अलग जगह यूनिट लगाती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सके, जिससे कि उस कंपनी की ग्रोथ हो सके और वो जो भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपने पैसे इस कंपनी में लगाए हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचा सके। इसलिए दोस्तों कंपनी अपने कारोबार को बढ़ाती है और अपने बिजनेस को बढ़ाती है ताकि अपने इन्वेस्टर्स को फ़ायदा दे सके, ताकि अपने आप को ग्रो कर सके मार्केट में। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 अकाउंट होना ज़रूरी है। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है डीमेट अकाउंट। ये दोनों अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर के पास ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों अकाउंट हैं तो आप डायरेक्टली आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों में से कोई भी अकाउंट नहीं है तो आप जनरली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हैं और वहां से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही आप वहां से आईपीओ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप आने वाले आईपीओ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आप म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, एसआईपी इन सब में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ से ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करके आप यहाँ से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप म्यूचुअल फंड, एसआईपी और इसके साथ साथ आप आईपीओ में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में जाना कि आईपीओ किसे कहते हैं, आईपीओ कैसे काम करता है, आईपीओ कब आता है, आईपीओ को आप कैसे बाई कर सकते हैं, आईपीओ को बाई करने के तरीके क्या हैं, आईपीओ में पैसे इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है, वो सारे तरीके आपने जान लिए हैं। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी ऐसा सवाल है आईपीओ से रिलेटेड तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।